बंद करो, मीडिया वापस जाओ। 24 का चुनाव नजदीक है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ साथ जनता अब टीवी अखबार में बैठे उन तमाम पत्रकारों का भी बायकॉट कर रही है जो दिन रात बैठकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार टीवी अखबार का जो विश्वास था जनता के बीच में वो पूरे तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए जिस तरीके से सरकार ने सत्ता में आने से पहले तमाम वादे किए थे, उसी तरीके से सरकार के अलावा तमाम पत्रकारों का भी खदेड़ना शुरू हो चुका है। जनता जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। जनता जो है बीजेपी के तमाम उन पत्रकार कहें या चाटुकार कहें, उन तमाम लोगों का बहिष्कार कर रही है जो दिन रात बैठकर एक एजेंडे पर काम करते हैं, सरकारों को बचाने की कोशिश करते हैं, सरकारों की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जनता की बात आती है, जब जनता की तकलीफें आती हैं, वो उन खबरों को दिखाना जरूरी नहीं समझते। सोचिए ये तस्वीर में जो मैडम आपको दिखाई दे रही हैं, ये आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप है। जितनी खूबसूरत है उतनी ही बोल्ड है, लेकिन बस इनमें एक ही कमी है कि ये जनता के अधिकारों पर बात नहीं करती हैं। ये लगातार सरकार की तारीफों के पुल बांधती हुई दिखाई देती हैं और किस तरीके से जनता इनको भगाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ रूबी का लियाकत तो सरेआम बैठकर मंचों से मोदी सरकार का गुणगान करती है। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री कहकर उनका बचाव इस तरीके से करती हैं जैसे वो सिर्फ रूबी का लियाकत के प्रधानमंत्री हो। इससे पहले सुधीर चौधरी भी तमाम उन आदिवासियों का, बहुजनों का, उन विपक्षी नेताओं को अपमानित कर चुके हैं जो लगातार सरकार से सवाल करते हैं, सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं, सरकार से संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के बहुसंख्यक लोगों की भागीदारी की बात करने के साथ साथ सोचिए कैसे विपक्षी नेताओं के साथ साथ बहुजन नेताओं को भी बदनाम किया। दिन रात बैठकर शो चलाए जाते हैं, डिबेट कराई जाती हैं और अब टीवी अखबार में बैठे चाटुकार और पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है। सोचिए तस्वीरें आप देखिए। मीडिया की दलाली बंद करो, मीडिया वापस जाओ। तो देखिए आपने तस्वीरें किस तरीके से अंजना ओम कश्यप का ऋषिकेश में भारी विरोध हो रहा है। ये विरोध अंजना ओम कश्यप का नहीं, उन तमाम टीवी चैनलों का हो रहा है जो दिन रात बैठकर सरकार का गुणगान करते हैं, जनता के अधिकारों पर चुप रहते हैं, मणिपुर पर चुप रहते हैं, महंगाई पर चुप रहते हैं, इस देश में तमाम लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, वो उस पर चुप रहते हैं। लेकिन जब सरकार को बचाने का काम आता है, जब सरकार को बचाने का काम करना हो तो तमाम तरीके के चैनल्स उनके बचाव में उतर जाते हैं। जो माइक गरीबों की, मजलूमों की बात करेगा, उन चैनलों को बंद करने की कोशिश करेगी सरकार, उनको नोटिस भेजा जाएगा, उन पे ताला लगाने की कोशिश की जाएगी। आप देखेंगे पिछले कई दिनों से बोलता हिंदुस्तान, आर्टिकल 19, नेशनल दस्तक के साथ तमाम वो चैनल जो जनता के अधिकारों की बात करते हैं उनको डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, उनकी आवाज को कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि वो जनता की आवाज बनना चाहते हैं, जनता की आवाज को वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं, या हम उन लोगों के मुंह के आगे माइक लगा देते हैं जो गरीबी की बात करता है, जो महंगाई की बात करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, जो अपने लिए रोटी रोजगार की मांग करता है। ये सरकार विकास की गारंटी पर तो बात करती है, लेकिन जनता की गारंटी कौन लेगा देश के प्रधानमंत्री जी? या टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों से भी मेरा सवाल है कि आपका यूं बहिष्कार ना होता अगर आपने सही मुद्दों को चैनलों पर उठाया होता। सोचिए किस तरीके से पत्रकारिता की जो विश्वास था जनता के बीच में, कैसे पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे इन पत्रकारों ने अपना जमीर बेच दिया है, सत्ता के आगे कलम को नतमस्तक कर दिया है कि अब जनता जो है वो इनको अपने ही शहरों से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। सोचिए एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय जूते चुरा लेता है, इंटरनेशनल खबर बन जाती है, जबकि उसको जरूरत जूतों की थी। ये मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, चोरी के आरोपी को बड़ा चढ़ाकर ऐसे दिखाया जाता है कि उसने जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो।
जबकि वो गरीबी से परेशान हो सकता है, लाचार हो सकता है, मजबूर हो सकता है, उसे वाकई में जूतों की जरूरत हो सकती है। मैं चोरी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे पर ये टीवी अखबार में बैठे लोग बात नहीं करते। मणिपुर पर डिबेट नहीं होता, मणिपुर पर प्राइम शो नहीं होते, मणिपुर पर ब्लैक एंड व्हाइट शो सुधीर चौधरी नहीं करते। अंजना ओम कश्यप जिस तरीके से दहाड़ती हैं, उस तरीके से उन तमाम मुद्दों पर उतनी ही कमजोर साबित होती हुई नजर आती हैं। सोचिए, पिछले साल इनको बिहार से खदेड़ा गया था, गो बैक गोदी मीडिया, और अब इनको ऋषिकेश से किस तरीके से भगाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से टीवी चैनलों का बाइकॉट हो रहा है, किस तरीके से टीवी चैनलों को खदेड़ना शुरू कर दिया है जनता ने, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंजना ओम कश्यप के साथ ये क्या हो रहा है? अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को समझना चाहिए कि स्टूडियो में बैठकर अगर जनता की आवाज उठाने की जगह सरकार की प्रवक्ता बनकर काम करेंगी, तो जमीन पर जब आप जाएंगी तो ऐसा ही विरोध होगा, ऐसा ही आपका खदेड़ा होगा, ऐसे ही जनता आपको भगाएगी। और इस तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट बनाने से या हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से आप बेहतर पत्रकार नहीं बन सकते जब तक जमीनी लोगों की आप हकीकत नहीं दिखाएंगे। सोचिए, G20 समिट होता है हमारे देश में, गौरव की बात है, लेकिन वहीं गरीबों को, मजलूमों को ढक दिया जाता है। इस देश की असलियत को नहीं दिखाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, न देश के टीवी अखबार में बैठे गोदी एंकर्स। जनता का हेलीकॉप्टर शॉट, मैं कड़ी निंदा करता हूं, आगे सावधानी बरतनी चाहिए। तो तमाम लोग जो हैं वो अंजना ओम कश्यप की वीडियो पर बात करते करते लिख रहे हैं कि अगर आपने चैनल्स के स्टूडियो से बैठकर अगर सरकार का प्रवक्ता बनने का काम नहीं किया होता तो आज जनता इस तरीके से आपको खदेड़ने का काम नहीं करती। सोचिए, प्रवक्ता बनना पत्रकारों को कितना भारी पड़ रहा है। भाजपाइयों के साथ साथ पत्रकारों को भी खदेड़ना जनता ने अब शुरू कर दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग गोदी मीडिया को देखकर भड़क गए। लोगों ने मीडिया को दलाली करना बंद करो, गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगाए, और अंजना ओम कश्यप का चेहरा देखने लायक था। सोचिए किस तरीके से मैडम का चेहरा लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, मैडम का चेहरे का नूर ही खो गया। सोचिए किस तरीके से जब आप तानाशाहों के आगे घुटने टेकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी असलियत सामने आती है, वहां पर आपका असली चेहरा एक्सपोज हो ही जाता है। स्टूडियो में बैठकर नफरत फैलाने वाले काम करने वाली अंजना ओम कश्यप को जनता आज जवाब दे रही है। जनता ने घेर लिया, जनता द्वारा नारा लगाया गया, गोदी मीडिया की दलाली बंद करो। सोचिए, देश की मीडिया का बहिष्कार हो रहा है, देश में बैठे टीवी अखबारों की असलियत अब सामने आ गई है। अब मोदी सरकार का जो 400 पार का डंका था, जो दिन रात बैठकर टीवी एंकर्स दिखाने का काम कर रहे थे, बहुमत से सरकार बनाने का काम कर रहे थे, वो जरा अपना बचाव के लिए पत्रकारिता करे, ढंग से कलम चलाए, ढंग से माइक उठाए, तो शायद आने वाली सरकारों में उनका कुछ भविष्य बचेगा। वरना जिस तरीके से सरकार का खदेड़ना शुरू कर चुकी है जनता, उस तरीके से टीवी चैनलों पर भी जल्दी ताला लगने वाला है। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जय मां भवानी, बीजेपी हटाओ, स्वाभिमान बचाओ। राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ बेहद नाराज नजर आ रहा है। किस तरीके से देश भर में बीजेपी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, और देश के प्रधानमंत्री आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर मैनिफेस्टो जारी करते हैं। ये बहुजनों के साथ नाइंसाफी है, ताकि बहुजनों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा टीवी अखबार पर, गोदी चैनलों पर डटा रहे, क्योंकि उनके लिए जो लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा वो तो मैनिफेस्टो में है। असलियत में आपके जो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, उन सब पर सरकार जो है लीपापोती करने का काम कर रही है। जैकी यादव लिखते हैं, ये है अंजना ओम कश्यप इन दिनों में एक खास चुनावी शो कर रही है, जिसमें ये हेलीकॉप्टर से देश के गरीब लोग, मजदूरों और किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या जानती है। ये तंज कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप पर। आप उनका ट्रेलर जाकर उनके चैनल पे देखिए, किस तरीके से चुनावी माहौल को ग्लैमर से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, और कैसे हेलीकॉप्टर से वो देश की गरीबी को जान पाएंगी, आदिवासियों की हालत जान पाएंगी। मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया था, महिलाओं की तकलीफों को महसूस कर पाएंगी।
दिखावटी चेहरा गोदी एंकरों का भी एक्सपोज हो गया है। आज उत्तराखंड में ऋषिकेश के स्थानीय लोगों ने इनका जमकर विरोध किया। दलाल मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे। क्या धीरे धीरे मीडिया की सच्चाई अब जनता को समझ आ रही है? सोचिए, मीडिया का जो भरोसा था जनता के बीच में खत्म हो गया। इसकी जिम्मेदार मीडिया खुद है। ये जो आज सरकार तानाशाही पर अपनी हदें पार कर रही है, जो 10 सालों में जनता के साथ झूठे वादे किए, उसकी जिम्मेदार टीवी अखबार में बैठे ये गोदी एंकर्स हैं, जो 4 दीवारी के एसी के चैम्बरों में बैठकर जनता को भटकाने का काम करते हैं, जनता के मुद्दों को दबाने का काम करते हैं, जनता को सांप्रदायिक दंगों में भड़काने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गोदी मीडिया और टीवी एंकर्स करते हैं। सोचिए किस तरीके से सरकार के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हैं। अगर इन्होंने सही मुद्दों पर सही समय सही जगह कलम चलाई होती, सही जगह माइक उठाया होता, सही जगह लोगों की तकलीफों को बयां किया होता, तो आज इस तरीके से मुंह की पटकी ना खानी पड़ती और मैडम का ये लटकता हुआ चेहरा तमाम देशवासियों को देखना ना पड़ता। हम भी चाहते हैं कि मैडम का चेहरा फूल की तरह खिला रहे, लेकिन क्या करें, इनकी हरकतें वैसी हैं, काम ही इन्होंने ऐसा किया है। तमाम चैनल्स में बैठे गोदी एंकर्स दिन रात बैठ के जनता को अगर मायूस करेंगे तो जनता सरकार के साथ उन तमाम चेहरों को भी खदेड़ने का काम करेंगी, भले ही वो कितने भी ईमानदार क्यों ना बने। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो टीवी अखबार का बाइकआउट जनता पूरे जोरों शोरों से कर रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।